कपूर के 101वें जन्म दिवस के मौके पर बॉलीवुड स्टार मुकेश ऋषि पिंक सिटी जयपुर के आवारा कैफे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आज की खबर से खास बातचीत भी की है। नमस्कार, आज की खबर ये है कि आज राजस्थान में मुकेश ऋषि आए हुए हैं और मुकेश ऋषि आए हैं खास काम से। और खास काम ये है कि इस समय हम लोग आवारा कैफे में बैठे हुए हैं और आवारा कैफे पूरी तरीके से राज कपूर को डेडिकेटेड और राज कपूर की हम उनका 101वां जन्मदिन मनाएंगे। सर, सबसे पहले तो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। खम्मा गणी पधारो हमारे देश। थैंक यू सर। खम्मा गणी पूरे राजस्थान को। मुकेश ऋषि जी, आप जम्मू कश्मीर में पैदा होते हैं, चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, मुंबई चले जाते हैं, तेलुगु चले जाते हैं, मतलब पूरा भारत नाप लिया आपने ऊपर से लेके नीचे। तो ये हावड़ा मतलब जोधपुर से हावड़ा वाला सफर कब तय करेंगे? जब बोलो आप आ जाएंगे। देखो, काम है, काम तो वही जब जो करना चाहते थे उसके लिए मेहनत की, फिल्मों में आने के लिए बहुत मेहनत की मैंने, और फिर उस काम से ही मुझे आगे रास्ते जिस तरह दिखने शुरू हुए, मैंने उनको फॉलो किया। मेरा एक चीज था कि मैं कभी जो मुझे इशारा ऊपर भगवान देता था मैं उसके खिलाफ नहीं जाता था। तो मुझे लगता है शायद इसी में भलाई है, मुझे ऐसा फील होता था। तो जब हिंदी सिनेमा की फिल्में मैंने की तो मुझे याद है सरफरोश जब फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। तो सरफरोश के बाद ही साउथ इंडिया से मुझे फोन आने शुरू हुए, तो अपने आप ही वो रास्ता खुला। तो उसमें मेरी कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे मन से आवाज आई, मैं वहां चला गया। तो 10 साउथ इंडिया में जब तेलुगु में की तो फिर तमिल, मलयालम, कन्नड़, वो सब फिल्में मुझे मिलती गई। मैं करता रहा। मुझे लगा कि मैं एक्टर हूँ और मैंने हर इंडस्ट्री की उतनी ही इज्जत की जितनी हम लोग हिंदी सिनेमा को समझते हैं। तो वहां से मुझे सब बहुत सीखने मिला, क्योंकि जब यहाँ से हम लोग साउथ इंडिया की कोई भी फिल्म करते थे तो वहाँ एकदम हम बच्चे हो जाते थे, सारी अकड़ निकल जाती थी क्योंकि लैंग्वेज हमारी नहीं होती थी। लेकिन कोशिश ये रहती थी कि प्रोड्यूसर्स ने हमको बुलाया है, हमें उसको खुश करना है ताकि उसको लगना चाहिए कि बॉम्बे से जो एक्टर आया था वो मेहनत करके गया। तो यही मैं सोचता रहता था। मतलब हम कह सकते हैं कि मुकेश ऋषि इस बात का उदाहरण है कि अगर आप काम करना चाहो, आगे बढ़ना चाहो तो लैंग्वेज, जगह, ये कोई बैरियर नहीं होती। नहीं, कोई नहीं। अभी आप इमेजिन कर लीजिए, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री जो है तमिलनाडु में है, तो अगर आपको जरा से भी तमिल आती है तो आपको एडवांटेज ही एडवांटेज। आप दोस्त बनाते हैं, घूम फिर सकते हैं इजी। तो जो भी मुझे मेरे काम ने इन लैंग्वेज के बारे में मुझे थोड़ा समझाया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और मुझे लगा कि कोई भी दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लैंग्वेज अगर आपको आती हैं, आपका कोई भी कैरियर हो उसमें बेनिफिट ही होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, हम हिंदी सिनेमा को अगर हम 2 तरीके से बांटे, राज कपूर से पहले वाले मतलब जो राज कपूर का युग था और राज कपूर के बाद का युग, कैसे देखते हैं दोनों को आप? देखिए, क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या है? देखिए, उस वक्त मैं छोटा ही था। राज जी की जो टाइम था, उनकी फिल्में सब मैंने देखी हैं। तो राज जी के साथ साथ दूसरे भी, धर्म जी भी थे, अपना राजेश खन्ना साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे। तो वो इरा जो है मेरी जिंदगी का बहुत खास है, क्योंकि वहीं से प्रेरित जो हमें इंस्पिरेशन मिली, वहीं से मिली वो जो फिल्में हम देखते थे। और वो फिल्मों में मुझे आज तक उनमें से कोई खराब फिल्म लगी ही नहीं, क्योंकि हमारा देखने का नजरिया ऐसा था। उस वक्त ऐसे मजे से देखते थे हम लोग, उसकी कोई बुराई हम निकालते ही नहीं थे। तो इसलिए वो एरा तो जितना भी है मेरे लिए बहुत बहुत ही स्पेशल है। जब काम करने लगे तो फिर बहुत सी चीजें समझ में आई कि क्या है हम, और उस वक्त जो हमने देखा था उनकी क्वालिटी लेवल कितना जबरदस्त था। जबकि संसाधन बहुत कम थे, लेकिन इतना जबरदस्त काम उस वक्त होता था, क्योंकि क्या थे, डेडिकेटेड लोग थे, ईमानदार लोग थे। हर इंसान जो काम करता था। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। जो हमारे डीओपी होते हैं, कैमरामैन, उनके पास उस वक्त वो मॉनिटर नहीं होता था, शॉट लेने के बाद हम देख सकें। डायरेक्टर को इतना विश्वास होता था डीओपी पे, और डीओपी ने ओके कर दिया तो बात खत्म। मतलब इतनी परफेक्शन थी कि डीओपी भी कांट गो रॉन्ग, उससे गलती नहीं हो सकती। तो इस कॉम्बिनेशन में उस वक्त की फिल्में बनी और क्या मजेदार फिल्में रही। तो वो दौर तो हमेशा जो भी मेरी एज के रहे या उन्होंने वो दौर देखा है, वो सबके लिए स्पेशल है। मतलब 100 साल पहले एक आदमी जन्म लेता है और मुंबई से इतनी दूर जयपुर में एक आदमी उसको डेडिकेट करके आवारा कैफे बना देता है जो राज कपूर। ऐसा हीरो कोई और है जिसके ऊपर ऐसा बन पाएगा आपकी नजर में, क्योंकि आप बहुत नजदीक हैं उन लोगों की? नहीं, देखिए, जो भी चीज जहां होती है, जहां जिसको जो प्यार मिलता है, वो मुझे उसी में बड़ी बात दिखती है। राज जी ने जो काम किया है, यहाँ आवारा रेस्टोरेंट जिन्होंने खोला है, मनीष है, उनके जो दोस्त लोग हैं,
कोई ना कोई तो खास बात रही होगी, किसी तरह उनको जोड़ पाते होंगे एक्स्ट्रा कि राजी मेरे हैं, मैं इनके लिए कुछ ऐसी चीज बनाऊं। ये हमेशा होता है। कहीं ऐसे लोग थे जिन्होंने राजेश खन्ना साहब से कुछ उस तरह की बातें की, कहीं अपने साउथ में टेम्पल बन जाते हैं बहुत से एक्टरों के। ये चीजें होती रही हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि राज कपूर साहब मेरे भी बहुत बड़े हीरो रहे। उनकी तकरीबन सब फिल्में फैमिलीज की मैंने देखी हुई हैं। और यहाँ मैं जयपुर में आता हूँ और मुझे मनीष बताता है कि मेरा रेस्टोरेंट है और वो पूरा डेडिकेटेड किया हुआ है राजी को। उनकी तस्वीरें इन्होंने दिखाई अपने फोन पे, तो मुझे बेहद खुशी हुई। तो जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने कहा यार जरूर आएंगे हम लोग। तो मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ मैं इस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम आवारा है, जहाँ 101 साल राज कपूर जी के मनाए जा रहे हैं। वेरी वेल डन मनीष। और आलम ये है सर कि जो जिस जनरेशन को हम कहते हैं कि नई जनरेशन है, वो रात को 11 बजे बाद यहाँ आकर राज कपूर को जीती है। सबसे खास बात नहीं है तो सही है, क्योंकि अभी कोई भी न्यूज जो है जी, वो किसी से दूर नहीं है। बिल्कुल। एक छोटी सी डिवाइस है जिसको हम कैमरा कहते हैं। उस कैमरे में किसी के बारे में भी जानना हो आप जान सकते हो। और जिनको फिल्मों का लगाव होगा, जो आज की फिल्में हैं, तो किसी भी बहाने से अगर आज की फिल्म को जानना चाहते हैं तो अवेलेबल है उसके पास, उसको कहीं नहीं जाना है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास कि आज के 100 साल जो हैं उनके फोन में कैद हैं, जब जी चाहे जिसके बारे में सोच लें। चलिए एक आखिरी सवाल जी। एक खलनायक के रूप में आपका सबसे खूबसूरत रोल आप किसे मानते हैं, और कौन सा रोल ऐसा है जो आप अभी तक आपको नहीं मिला करने को, लेकिन आप करना चाहते हैं? पहली फिल्म मेरी हमेशा खास रही मेरे लिए और मुझे पसंद भी बहुत आई और लोगों ने भी बहुत पसंद की, जिसका नाम था गर्दिश, जिसमें मैं विलन इंट्रोड्यूस हुआ था। जी। उसके बाद कई फिल्में की, उसमें जुड़वा भी रही। फिर ये इंडियन थी सनी के साथ में, सलमान के साथ बंधन रही। तो कई फिल्में रही। अभी एक OTT की फिल्म चल रही है जियो हॉटस्टार पे, सलाहकार करके। तो काम मिलता है शुरू में, हम ये क्योंकि नए होते हैं तो हमारा ध्यान यही होता है कि हम अच्छे से अच्छा कर सकें। फिर जब थोड़ा एक्सपीरियंस पाते हैं तो फिर हमारे अंदर की जो खुद को इनकरेज करते हैं, या ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, या ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कोई पिन पॉइंट करके नहीं रखा हुआ, क्योंकि मुझे सभी एक्टरों को काम वही मिलता है, कोई कहीं पे बैठा सोच रहा आपके बारे में। जी। तो वहां से शुरू होती है एक एक्टर की कास्टिंग की, कि नहीं इस काम के लिए चलो, फॉर एग्जांपल मुकेश को लेते हैं, तो मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो दैट्स हाउ काम आपके पास आता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं रहा, तो मैं हमेशा, मेरे लिए काम जो है उसमें जो मेहनत करना, उसमें जो ईमानदारी रखना, ये मेरा पहला और आखिरी सबक है अपने काम के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू राजस्थान पधारे, जयपुर पधारे, थैंक यू, और हमारे इस आवारा कैफे में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ, ये थे मुकेश ऋषि, जो कहते हैं कि कोशिशें कामयाब हो जाती है, वादे टूट जाते हैं। अगर आपको किसी नई फील्ड में जाना है तो जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली उस फील्ड से जुड़ी हुई हो। आपके पास में जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आज की खबर के लिए मैं सुनील सुशीला शर्मा, अपने सहयोगी सुनील शर्मा।